नमस्कार, मैं ललित चौधरी। आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही सुशांत सिंह राजपूत केस में गोवा से 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें एक व्यक्ति है वो मेन बताया जा रहा था कि वो डायरेक्ट लिंक करता है सुशांत सिंह राजपूत के केस से। अब उसने अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया है और राज उगल दिए हैं बहुत सारे, जिसमें रिया चक्रवर्ती, सोविक चक्रवर्ती, दीपेश सावंत, सिद्धार्थ पिठानी, सैमुअल मिरांडा, इन सब की खटिया खड़ी कर दी है। क्या है उसके बयान, उसने क्या कहा है, कैसी खबरें आ रही हैं उसके बारे में, वो सभी कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उस व्यक्ति को लेकर एएनआई जो कि न्यूज एजेंसी है, उसने एक गलत खबर छाप दी। उसने बताया कि जो 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं गोवा से, उनमें से एक सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देकर आता था। ये खबर जब एनसीबी के पास पहुंची, उस जनता तक पहुंच चुकी थी। जैसे ये खबर एनसीबी के पास पहुंची, एनसीबी के ऑफिसर समीर वानखेड़े ने तुरंत ही एएनआई को जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि ये खबर गलत है, वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स नहीं देकर आता था। वो जो कनेक्ट करता है वो ये है कि जितने भी लोग हैं जो कि सुशांत सिंह राजपूत के अराउंड रहते थे, रिया चक्रवर्ती से लेकर सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत वगैरह, वो चोरी छुपे सुशांत सिंह राजपूत से उनके फ्लैट पर पार्टी करते थे और ड्रग्स लेते थे। अब मैं आपको एक बयान आपको बताना चाहता हूं। दीपेश सावंत का ही ये बयान था। उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत सर अपने रूम में सोए रहते थे और नीचे रिया चक्रवर्ती पार्टी करती थी। तो ये बयान दीपेश सावंत का था और जो गोवा से जो व्यक्ति पकड़ा गया है वो बयान उससे मैच कर गया है। वही सेम टू सेम जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि गोवा से जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसने बताया है कि ये लोग सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर खुद ड्रग्स लेते थे। अभी तक जब तक इस व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जब तक खबर ये थी, रिया चक्रवर्ती बोल रही थी कि हाँ मैं सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लेकर आती थी, या फिर सोविक चक्रवर्ती लाता था, कभी कभार दीपेश सावंत भी लाया है। ये रिया का बयान था। लेकिन ये जो व्यक्ति पकड़ा गया है ये बहुत बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर कर रहा है। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने अभी थोड़ी देर पहले ही एक ट्वीट किया है जिसमें उसने बताया है कि जो व्यक्ति गोवा से पकड़ा गया है ये मेन आदमी है। इसमें चार्जशीट के बाद में जो गिरफ्तारी हुई है और जो रिया चक्रवर्ती से लेकर इन सभी लोगों के काले चिट्ठे खोल रहा है। एएनआई ने हालांकि माफी जरूर मांग ली और उसको बाद में करेक्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने पहले ये बोला था कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये ड्रग्स लेकर आता था। एनसीबी की तरफ से जब एएनआई को कहा गया कि ये जो व्यक्ति है, कहीं ना कहीं इसी ने एनसीबी को बताया हो कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये लोग चोरी छिपे ड्रग्स लेते थे, सुशांत सिंह राजपूत को तो पता भी नहीं था। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। रिया चक्रवर्ती से लेकर ये जितने भी लोग थे 5-6, ये अभी तक मना करते आए थे कि हम नहीं लेते थे, हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए लेकर आते थे। अभी तक सिर्फ यही बोलते आए ये लोग। रिया चक्रवर्ती तो अब तक बोलती आई है, इवन उसने कहा कि मैं तो कभी कभार साल 6 महीने में एक आध बार ही लेती थी। लेकिन इस व्यक्ति के खुलासे के बाद ये साफ हो गया है कि ये लोग डेली ड्रग्स लेते थे सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैट पर। सुशांत सिंह राजपूत से छुप के वो अपने रूम में सोए रहते थे, जैसा कि दीपेश सावंत का बयान आया था। तो कहीं ना कहीं इन लोगों की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी मुंबई में एक और छापेमारी हुई जहां पर 14 किलो ड्रग्स बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 2.98 करोड़ बताई गई है। तो ये सारे लिंक यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सारे डॉट्स यहीं से कनेक्ट हो रहे हैं। रिया चक्रवर्ती की उन बातों का यहाँ पर खंडन हो चुका है, वो सारी की सारी झूठ साबित होती आई हैं और फिर से झूठ साबित हो गई हैं, जो कि वो सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर डाल रही थी इल्जाम कि यही करता था भाई, जो कुछ था सब यही करता था। बॉलीवुड वाले भी यही सब करवा रहे थे। और एएनआई का जो ट्वीट आया है, कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के लोगों ने ही एएनआई से एक ट्वीट करवाया है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स लेकर आता था, लेकिन एएनआई ने माफी मांग ली। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये है अभी की खबर। जो गोवा का ड्रग पेडलर पकड़ा गया है उसने ये सारे खुलासे कर दिए हैं। अब रिया की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। अब ऑलरेडी उसके खिलाफ बहुत सारे प्रूफ थे, जो कि कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस के बयान भी थे, लेकिन इसका बयान ये बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा करीबी बताया जा रहा है उन लोगों के। आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।